नमस्कार। आइए मिलकर स्टार्ट करते हैं आज का पीछे वाला टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। पिछली बार अपन ने समझा था भिन्न। भाई ये रीड्स जो भिन्न टॉपिक है कौन कौन से में आता है देखिए बच्चों। एक तो रीड्स में आता है एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीजीएल, जीएल, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पचासी मीटर लंबी एक छड़ को दो भागों में बांटा। ठीक है, बांटा गया यदि एक भाग दूसरे का 2/3 है तो लंबे भाग की लंबाई पूछिए। छड़ है भाई साहब, मान लो यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई है वो है 85। ठीक है, अब क्या कह रहा है 85 मीटर लंबी छड़ को दो भागों में बांटा गया। एक भाग दूसरे का कितना है 2/3 है। मान लो 2/3 जो इसे कह रहा है 2/3 यानी एक भाग तो 3 मान लो नीचे वाला नंबर और एक भाग 2 मान लो। ये क्या है रेशियो में बढ़ गया ऐसे, यानी लंबा भाग क्या होगा 3 है। ये जो सांप जैसी लाइनिंग है ये आपसे पूछ रहा है ये 2x। ठीक है, कोई दिक्कत भाई। दोनों की पूरे की लंबाई 85, इन दोनों की वैल्यू 5x अपने पास है 85 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 17, यानी x की वैल्यू आ गई 17। जब x की वैल्यू 17 आ गई तो लंबे वाले भाग की वैल्यू कितनी आ गई 3 × 17, 3 × ये आ गया 17। एक की वैल्यू आ गई 51 और दूसरे की 34। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये कांटेदार पूछ रहा था। किसी धन राशि का 5/12 100 रुपए है। क्या है 100 रुपए है। किसी धनराशि का 5/12 100 रुपए के 3/4 के भाग के बराबर है। के बराबर है। आपसे क्या पूछिए, धनराशि पूछिए, धनराशि कितनी होगी। ठीक है, देखो किसी धनराशि का आ गया, यानी धनराशि के साथ ये मल्टीप्लाई में है। 5/12 कोई भी धनराशि है, मान लो अपन ने धनराशि यहां पर डाली, धनराशि का 5/12
100 रुपए के, मान लो 100 रुपया है के, यानी ये 100 के साथ मल्टीप्लाई में, तो अपन ने इसको सोल्व किया तो कितना आएगा बच्चों, आएगा 12×3=15/4। कोई दिक्कत, के भाग के बराबर है, यानी जो भी धनराशि है उसका 5/12 भाग 100 रुपए के 15/4 के बराबर है। अब इसको काटा पीटी दो कर इसके साथ, 3 बार 5 या 15, 3 बार, तो धनराशि कितनी आ गई, इधर क्या क्या बच गया 100, इधर 3, अब ये 1/3 में उधर जाएगा तो इंटू में जाएगा, मल्टीप्लाई में ये 9 अगर 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 रुपए, वो धनराशि कितनी थी 900 रुपए। आगे बढ़ 0.6 माइनस 0.5 बटे में 0.6 फिर प्लस का साइन 0.5 का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात अपन को करना है। देखिए भाई कैसे होगा। देखिए एक चीज अपन ने काफी बार समझी है फॉर्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। इसी प्रकार अगर अपन इसको 4 बोल दें ऐसे और इसके ऊपर पावर टेक दें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात तो एक ही भाई, ये हो गया, ये क्या है, अपन ने क्या किया है, सेम साइन है, बस इधर इसके ऊपर पावर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम ऐसा ही तो है, देखो ऊपर भाई 4 है, अपन ने क्या किया, अगर 4 को अपन बोल सकते हैं ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अपन बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं 0.2 की पावर 0.6 की पावर 2 फिर उसकी पावर 2 माइनस 0.5 की पावर 2 ब्रैकेट फिर 2 पावर, या फिर इसको सीधा सट ऐसे उतार दो फॉर्मूले में। अगर आपको याद है जैसे 8 को अगर 8 आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ब्रैकेट ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो इसी टाइप इसको अपन ने बोलेंगे 0.6 की पावर 2 प्लस 0.5 की पावर 2, ठीक है। 0. ये कितना आ गया 0.6 की पावर 2 माइनस 0.5 की पावर 2, ये नीचे 0.6 की पावर 2 प्लस 0.5 की पावर 2, दोनों सेम है। बच्चा जानता है जब भाग में और मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर सेम आ जाए काट दिया जाता है, ऊपर नीचे अगर कोई भी नंबर सेम आ जाए काट दिया जाता है। ये क्या बन गया, ये बन गया 0.6 की पावर 2 माइनस 0.5 की पावर 2, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। तो क्या करोगे, एक बार जोड़ दोगे, एक बार इसको माइनस, एक बार जोड़ दिया, एक बार इसको अपन ने घटा दिया। ये क्या आ गया, इनको जोड़ा भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्या आ गया 1.1 मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 1.1 मल्टीप्लाई
0.6 माइनस 0.5 क्या आएगा? 1.0। कोई दिक्कत नहीं है तो भाई दो नंबर है, यानी 100, एक का 10 उसका 10। 11 को अगर 0.1 से इंटू किया तो कितना आ गया? 11। 100 नीचे था 1 2, दो नंबर के बाद 0 1 2, ये पॉइंट लगा के यहाँ 0। आंसर कितना आ गया? 0.11। आई बात समझ में? आगे बढ़िए। तो कितने 1/6 मिलकर भाई ये कह रहा है कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, बस कुछ नाम चेंज हो जाते हैं, कुछ वैल्यू। ये कह रहा है कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होता है। देखिए भाई, मान लो वो x है, उसमें अपन ने मिला दिया, नहीं 1/6 में अपन ने मिला दिया x, ठीक है, या a मिला दो भाई, आपका मन है तो a मिला दो। a मिला दिया तो ये जो वैल्यू मिली है वो इस वैल्यू के इक्वल है। 41 सही 2/3 को कहेंगे 123, 125, दो जोड़ेंगे 125/3। कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नहीं है, नहीं है तो भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये इधर भाग में उधर जाके इंटू में आ जाएगा। 125 इंटू 2 कितना आ गया? 250। ये जो 250 आया है, ये 1/6 में अगर अपन 250 और मिला दें तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी? 41 सही 2/3 के बराबर बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 3 + 1/1, फिर 1 + अपॉन देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है अपन ने एक दिन पहले भी किया था, बहुत इजी मेथड से बताया था। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक टर्म उठाएंगे नीचे की, है ना। जब पहली टर्म अपन उठाएंगे तो इसको सोल्व करते हैं। पहली टर्म को 8 और 1 9/8, यानी इसको अपन बोल सकते हैं 9/8। 9/8। 1 2 तीसरा नंबर है तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में, यानी ऊपर 8 है 1 है तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये दूसरी टर्म उठा लिया अपन ने भाई, इजी से, ठंडे दिमाग से। ये कितना आ गया? 9 में 8 जोड़ोगे आप 17/9, यानी ये जो टर्म में कितनी आ गई? 17/9। अब ये नंबर कहां चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ऊपर चला जाएगा तो 9 आ गया। अब तीसरा उठाइए आप, 3 + 70 मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आ गया? 51। 51 में 9 जोड़े 60/17, यानी ये जो नंबर है वो 7/17 आ गया। 1 2 तीसरा नंबर कहां चला गया? ऊपर, यानी आंसर कितना आ गया? 17/60। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ।
एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% वो बढ़ा दिया जाए। मतलब कह रहा है अंश को 20% और हर को 25% और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप अब क्या कह रहा है, इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है। तो भिन्न पूछ रहा है अपन से, क्या पूछ रहा है, भिन्न। वो भिन्न कितनी है? देखिए भाई, अगर किसी अंश और हर को अगर 20 और 25%, 20% और 25% और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो इसके बाद क्या होता है, जो भी अपने पास आंसर आता है वो 3/5 के बराबर आता है। पहला देखिए भाई, अंश x मान लिया, हर अपन ने y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 20% बढ़ा दिया। मान लो 100 था तो 20 बढ़ाओगे तो 120, क्या बढ़ा दिया, 120। और इसी प्रकार ये 25% तो हर को 125 बोल देंगे। इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो 3/5 के बराबर होगा। अंश और हर पूछ रहा है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 25 का पहाड़ा आता है 25 बार, ये 20 बार, 20 नहीं 24 है ना। ये कितनी बार गया, ये अपने पास गया भाई 5 बार, ये 8 बार। अब अपने पास क्या बच गया, x इंटू 8 y इंटू 5 बराबर में 1/1। कोई दिक्कत, 5 को उधर भेज दो, 8 को नीचे ले आओ। अंश और हर का मान कितना आ गया, 5/8। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो चलो। 7 दो भिन्न है, क्या है, दो भिन्नों का गुणनफल। भाई दो भिन्न को अगर इंटू किया जाता है तो कितना आता है, 14/15। और भाग, अगर भाग फल उनका अगर दोनों को आपस में भाग दिया जाता है तो कितना आता है, 35/24 है। तो पूछ रहा है बड़ी भिन्न कौन सी होगी, बड़ी भिन्न याद करिए। बढ़िया क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है। देखिए, दो भिन्न है, भिन्न यानी x और y। पहली इक्वेशन में क्या कह रहा है, अगर दोनों को इंटू किया तो कितना आता है, 14 सही, 14/15 इंटू किया भाई अपन ने। कोई दिक्कत। अब दूसरी स्टेप में क्या कह रहा है, अगर दोनों को भाग देते आपस में, यानी भाग देते तो अपने पास क्या आता है आंसर, 35 सही 35/24। अब अपन को क्या चाहिए सोल्व करने के लिए, अपन से पूछ रहा है सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है। सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है तो अपन एक काम करते हैं, y की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। भाई y की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से अगर देखें आपको साफ साफ नजर आ रही है y की वैल्यू। इसको इधर ले आए, इसको उधर ले आए, क्या आ गया, ये अपने पास y की वैल्यू आई नहीं आई। आप कहोगे सर बिल्कुल आई, तो ये इधर मल्टीप्लाई में y को उधर ले गए, 35 को नीचे लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा, y की वैल्यू आ गई। क्यों, सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा था भाई, बड़ी भिन्न में छोटी भिन्न का ही तो भाग जाएगा। तो क्या आएगा देखिए,
एक्स वाई की वैल्यू अपने पास ये आ गई, एक्स मल्टीप्लाई 24/35, 14/15 लगा दो, हिसाब दो कर भाई इसका 3 बार, ये 7 बार, ये कितना आ गया 12 बार, फिर ये 7 बार, एक्स स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, ये कितना आ गया 3 गुणा 4 गुणा 3, 12 को अपन बोल सकते हैं तो आ जाओ एक्स स्क्वायर बराबर 7 की पावर 2, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बड़ी भिन्न कितनी आ गई 7/6। अब इसमें डालकर आप छोटी भिन्न भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए छोटी भिन्न x मल्टीप्लाई 14/15, x की वैल्यू कितनी आ गई 7/6 इंटू में y 14/15, ये 2 बार, ये 5, ये 2 बार, y की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, 3 भाग का मूल्य यदि किसी सामान का 2/3 भाग का मूल्य 2200 है, कितना है 2200 है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य ज्ञात करना है। सबसे बढ़िया देखिए भाई, सीधी बात है, 2/3 भाग का मूल्य अपने पास 2200 दिया गया है, तो एक भाग का मूल्य पहले निकालते हैं अपन। 11 बार ये बटे 3 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना इसके साथ ऊपर की तरफ, यानी 3301 भाग का मूल्य आ गया, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया 3300। और अपन से पूछ रहा है 3/11 भाग का मूल्य, मतलब जो भी आंसर आ रहा है उसका 3/11 भाग। ये कितनी बार 3 बार, तो कितना आ गया 900। आगे बढ़ते हैं, 900 भाई, इसी भिन्न के अंश और हर दो 2:3 है, वेरी गुड, के अनुपात में। ठीक है दादा, है तो है, में है। आगे बढ़ते हैं, यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप वह भिन्न जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। अगर अंश में से 6 घटाया जाए तो इसके बाद जो आंसर आता है वो कह रहा है वह भिन्न है, मतलब जो भिन्न प्राप्त होती है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 भाग है, तो कह रहा है प्रारंभिक भिन्न कितनी है। देखिए कह रहा है प्रारंभिक भिन्न कितनी है। देखिए बच्चों कैसे अपन इसको निकाल सकते हैं प्रारंभिक भिन्न को।
मान लें कि ये दो भिन्न है, एक तो 2x और एक है 3x। भाई अनुपात में जब भी कोई चीजें होती है तो उनको x के रूप में मान लेते हैं। ठीक है भाई, 2x अपॉन 3x। ठीक है, कह रहा है इतना तो अपने पास सोल्व हो चुका। कह रहा है यदि अंश में से 6 घटा दिया जाए, लो जी भाई साहब, अंश में से 6 घटा दिया जाए तो इसके बाद क्या होता है, वह भिन्न जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2 भाई जो पहले वाली भिन्न जो स्टार्टिंग में अपने पास भिन्न थी, जो भी ये जो मान आएगा जो स्टार्टिंग में भिन्न थी प्रारंभिक भिन्न का 2/3 के बराबर है। वेरी गुड है। तो चलिए इसका हिसाब देते हैं, कर खत्म। 3 को इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई में 3, 2x माइनस 6 और ये कितना आ गया 4x, ये कितना आ गया 6x माइनस 18, ये 4x, ये कितना आ जाएगा माइनस ये 18, 2x बराबर 18, तो कितना आ गया x की वैल्यू 9। जब x की वैल्यू 9 आ गई तो भिन्न क्या क्या थी अपने पास, 2 इंटू 9, 3 इंटू 9, 18 एक थी, 27 एक थी। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 9। x बराबर 3 प्लस 2 अंडर 2 2 गुणा अंडर रूट 2। ठीक है, इसके बाद हो तो यानी ये इसके बराबर है, अपन से पूछ रहा है अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x। ये क्वेश्चन तो मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, एक इसी टाइप का क्वेश्चन आपको घर से सोल्व करने के लिए दूंगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये x है, इधर कितना है x है, इधर x नहीं है ना, तो अपन क्या करते हैं अंडर रूट, ये मतलब x है, ये अंडर रूट में x है। सबसे पहले x रूट की वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। देखिए अगर x बराबर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 है, अगर इसके ऊपर भी रूट लगा दूं, इसके ऊपर भी रूट लगा दूं, क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर नहीं पड़ेगा, क्यों? अपन को रूट की वैल्यू चाहिए, लगा दिया अपन ने। अब एक चीज आपको ध्यान में आनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई 2 तो अपने पास है ही और ab भी है, वो कैसे आप कहोगे सर? वो ऐसे, या 3 है, 3 को बोल सकते हैं अपन 2 और 1। अगर 3 को ऐसे बोल दें 2 प्लस 1, कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं है। तो बेटा 2 का 2 आ गया, a का मान कितना आ गया? मान लो ये a आ गया, ये b आ गया, कोई दिक्कत आपको? अगर अंडर रूट 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई देकर तो सेम ही नंबर होगा। बस थोड़ी सी सोचने की बात थी, इसमें कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में आ गई? तो जब इसको अपन ने सोल्व किया तो कितना आएगा भाई? इक्वल में 2 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों भाई? रूट इसलिए नहीं है, स्क्वायर किया था तो रूट कैंसिल हो गया था, और ये 2ab, तो इसको अपन बोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में आ गया तो a और b का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे सर आएगा। स्क्वायर से रूट खत्म, अंडर रूट x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 रूट और फिर ऐड में 1, रूट 2 प्लस 1। इसी प्रकार 1 अपॉन
एक्स रूट की वैल्यू लोगे तो कितना आएगा भाई, आपको पता है 1/x रूट की वैल्यू कितनी होती है 1, यही होगा। पहले क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि एक्स रूट की वैल्यू है अगर इस टाइप से हो, इनका अंतर 1 हो तो ये माइनस में आ जाती है। बोलो हाँ या ना। वो कैसे, दोनों का रूट 2 - 1 से ऊपर नीचे इंटू किया, ये कितने हो गए a प्लस बी, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये कितना आ गया रूट 2 - 1, और ये रूट 2 - 1 स्क्वायर किया दोनों का, ये कितना आ गया रूट 2 - 1, ये 2 - 1, ये बच गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया। बस अब वैल्यू में डालना है, अपन को डाल देते हैं। x का मान कितना है, रूट x का रूट 2 + 1, फिर है माइनस उसकी वैल्यू कितनी है रूट 2 - 1। अब माइनस सोल्व होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये इसका आ गया माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का, रूट 2 से रूट 2 खत्म, क्यों प्लस माइनस जब भी आता है बच्चा बच्चा जानता है छोटा से कि वो कैंसिल हो जाते हैं। 1 + 1 2, आंसर कितना आ गया 2। आगे बढ़ते हैं, 6 है तो अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x की वैल्यू क्या होगी, और अंडर रूट x प्लस x की वैल्यू क्या होगी, 1/√x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, ठीक है